जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के प्रमुख प्रकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। आज आइए समझते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से। कहता है कि व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। जैसे दिक जोर अंबर बराबर दिगंबर, जगत जोर नाथ बराबर जगरनाथ होता है। अब हुआ कि व्यंजन संधि के नियम क्या है, इसके प्रकार नहीं है बल्कि इसके कुछ नियम है बनाने के। पहला नियम कहता है यदि क हलंत क है, ध्यान रखेंगे सब में हलंत है, यदि हलंत क च ट थ प के किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए, कहता है यदि क च ट त और प के वर्ग का तीसरा या चौथा, तो क का तीसरा ग होगा, चौथा घ होगा, च का तीसरा ज होगा, चौथा झ होगा। तो कहता तीसरा या चौथा वर्ण आए या र ल व या कोई स्वर आए, मतलब इसके बाद तीसरा चौथा नाम पर य र ल व आए या कोई स्वर आए, स्वर 11 है, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क के जगह ग हो जाएगा, च के जगह ज हो जाएगा, ट के जगह ड हो जाएगा, त के जगह द हो जाएगा और प के जगह भ हो जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे दिक जोर गज, दिक पहला है क, हलंत क और गज, तो यहां दिग्गज तीसरा आ गया। दूसरा है सट जोर दर्शन, सट जोर दर्शन, ट यहां है तो ट का तीसरा क्या होगा, ट का तीसरा क्या होगा, ट ठ ड, तो सट दर्शन, यहां ड आ गया। यहां सत जोरवाणी, तो सत हलंत जोरवाणी, तो त का तीसरा क्या होगा, त थ द, तो सदवानी। वाक जोर जाल, तो यहां पहला क्या है, क है और क का तीसरा क्या होता है, क ख ग, तो वाग जाल। उसी प्रकार दिक जोर भ्रम, तो दिग्भ्रम। तो यही कहा कि यह स्थान पर अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, यह व्यंजन संधि का पहला नियम। दूसरा कहता है यदि हलंत क, हलंत च, हलंत ट, हलंत त, हलंत प के बाद न या म आए, कहता है हलंत क च ट त प के बाद क्या आए, न आए या म आए, तो हलंत क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। मतलब हलंत क ख क च ट त प के बाद न या म आए, तो ये सारा वर्ण क अंगा में, च य में, ट और आ में, त न में और प म में बदल जाता है। मैंने पंचम शब्द का नाम बोला। जैसे वाक जोर में, तो क का पांचवा क्या होगा, अंग, तो वाग्मय। षट जोर मार्ग, तो ट का पांचवा क्या है, न, टवर्गीय न, तो षट जोर मार्ग षण मार्ग। उत जोर नति, तो त का पांचवा क्या है, न, तो उत जोर नति बराबर उन्नति। जगत जोर नाथ, तो त का पांचवा क्या होगा, तो म होगा, त थ द ध न होगा, तो जगत जोर नाथ बराबर जगरनाथ। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है,
कहता है यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, आपको वर्णमाला पढ़ाते समय में पढ़ाया था, स्पर्श व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, व, ये स्पर्श व्यंजन है। कहता यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। बाद वाले वर्ण का मतलब ये हो गया पहले वाला, प्लस से पहले हो गया पहले वाला वर्ण, आई प्लस के बाद आया तो हो गया बाद वाला वर्ण। उदाहरण है अहम जोर कार, अहम जोर कार, तो इसको कहेंगे अहंकार भी कह देंगे। अहम जोर कार बराबर अहमकार। यह कहा कि अनुस्वार का मतलब होता है ह से, अनुस्वार का उच्चारण होता है ह जैसा, तो अहम जोर कार बराबर अहंकार भी होगा या अहंकार। इसका का पांचवा क्या होगा, तो अंग, तो अहंकार। दोनों सही है, गलत नहीं है। या तो आप अनुस्वार लिख दे या दूसरे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण दे दे, दोनों सही होगा। तो जैसे अहम जोरकार बराबर अहंकार या अहंकार। सम जोर गम, तो सम जोर गम बराबर संगम होता है, तो यहां तो संगम हो गया संग अनुस्वार के दृष्टिकोण से, लेकिन ग हो गया जो कवर्ग का है, तो इसका पांचवा क्या होगा, अंग होगा, तो अंगा में ग जोड़ दिया। ग इसलिए यहां दिया क्योंकि इसका पांचवा सूचित कर रहा है कि इसी वर्ण का है, तो संगम भी ऐसे लिख सकते हैं। किम जोड़ चित्त, किम जोड़ चित्त बराबर किंचित ऐसे लिख सकते हैं अनुस्वार के दृष्टिकोण से, नहीं तो च का जो पांचवा होगा तो किंचित या और नीचा च देना पड़ेगा, किंचित। तो अगला रूल कहता है यदि हलंत त या हलंत द के बाद ल रहे, माने त या द के बाद क्या रहे, ल रहे, तो त द ल में बदल जाता है। यदि त और द के बाद ल रहे तो त और द किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। जैसे उत जोर लास बराबर उल्लास, उत माने यहां त आया यहां ल आया, तो त ल मिलके ल ही में बदल जाता है, तो उत जोर लास बराबर उल्लास। अगला नियम कहता है यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, तो कवर्ग का अंतिम अंग है, चवर्ग का अंतिम य है, टवर्ग का अंतिम बड़ी न है, तवर्ग का अंतिम छोटी न है, पवर्ग का अंतिम म है। कहता यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण के बाद ह आए, अंतिम वर्ण को छोड़कर बाकी बच दिया 4 गो, क ख ग घ, तो क के बाद ह आए, ख के बाद ह आए, बाद ह आए, तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चौथा हो जाता है। जैसे उत्जोर हत, उत्जोर हत, तो उद्दत, तो यहां तवर्ग का यहां क्या कहता है, चतुर्थ वर्ण हो जाता है, तो तवर्ग का चौथा क्या होगा, त थ द के पहले, तो चौथा के पहले क्या होगा, त थ द ध, तो ध के पहले द तीसरा वर्ण हो जाएगा, मतलब चतुर्थ वर्ण हो जाता है। तो उत जोर हत बराबर उद्दत, उत जोर हार बराबर उद्धार। और अंतिम नियम इसका है व्यंजन का कि हर्स्व स्वर के बाद, हर्स्व स्वर में क्या होगा, हर्ष उ, हर्ष ए, हर्ष ई। कहता है हर्स्व स्वर के बाद छ हो, मैंने च वाला के बाद छ, हर्स्व स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है, कि हर्स्व स्वर से के बाद छ हो, हर्स्व स्वर के पहले बाद क्या हो, छ हो, तो छ से पहले क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। जैसे परी, मतलब यहां हर्ष ई की मात्रा है, शाला यहां आ की मात्रा है, तो कहता है परी जोड़ छेद बराबर परिच्छेद, शाला जोड़ छादन शाला छादन। तो ये आपके व्यंजन संधि और व्यंजन संधि को समझने का नियम। अगले वीडियो में हम लोग, कल के क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।